नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। भावना ऐसी कि आवाज़ ना उठ सके। आज जिस दुर्दशा से हम गुजर रहे हैं, उस दुर्दशा का एक प्रमाण मैं दिखा रहा हूं। जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूं, उसकी जर्जर स्थिति, उसकी व्यवस्था। हम रो रहे हैं इस वैश्विक महामारी के दर्द की वजह से। हम चीख रहे हैं उन लाशों को देखकर, जिन लाशों को आप बहते नदी में देख रहे हैं। लेकिन वो लाश आए कहाँ, उसकी शुरुआत कहाँ हुई है, उसका जड़ ये कहता है। किसने कहा कि आज महामारी आई है? किसने कहा कि ये विपदा आज आई है? किसने नहीं सुना हैजा, कॉलरा, प्लेग या आज के जो विधि व्यवस्था उसमें स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ऐसे फ्लू वैसे फ्लू। स्वास्थ्य जब तक शरीर है तब तक स्वास्थ्य की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो हमारे रहन सहन है उसके आधार पर ऐसे वायरस का आना जाना लगा ही रहेगा। हमें हिम्मत नहीं है कि रोड के किनारे फेंकते उन पशुओं के बारे में हम बोल दें कि इस पर कोई मिट्टी डाल दो, जबकि उसका उद्योग कौन नहीं जानता है। तो इन वायरसों का आना जाना लगा रहेगा। अब यह व्यवस्था पर निर्भर करता है कि उनसे लड़ने के लिए आप में कितनी क्षमता है और या आप अपने आप को कितने समर्थ कर पाते हैं। आप योजना देते हैं और योजना का आधार ये बनता है। स्वास्थ्य विभाग का ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बलिया प्रखंड अंतर्गत राहतपुर का है, जिसमें कुछ जगह पर जो इनके पुराने मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कब से बात है, लेकिन 1960 का अवशेष मिल रहा है। बहुत जगह लिखा हुआ है कि 1960 में यह प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी बलिया के अधीन राहतपुर उप स्वास्थ्य केंद्र 1960। अब क्या चाहिए आपको? 1960 में हम गांव तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना के गए और आज 20वीं सदी 21वीं सदी में घुसने के बाद भी आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम समृद्ध नहीं हैं, हम गांव वालों तक दवाई नहीं पहुंचा सकते। तो आपने गांव में आकर के ईंट भट्टे क्यों लगाए? क्यों इन योजनाओं को खाया? मैं जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को मैं दिखाना चाहूंगा। आप खुद देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। उसके साथ मैं आपको मिलाऊंगा भी इतिहासकारों से जो कहेंगे यहाँ के गांव। आप महसूस कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग क्या कह रहा है, इसके जगह क्या कर रहे हैं, आकार क्या कर रहे हैं, इनके उपयोग करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जो ये प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र है आज किसी के निजी पशु उपयोग केंद्र बना हुआ है। आखिर इसके लिए दोषी कौन? जनता, सरकार। वास्तविक में जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। आप इसी स्वास्थ्य केंद्र के दम पर उन लोगों को रोजगार देते हैं जो अपने आप को सेवा के आधार पर नहीं, पेट भरने के आधार पर आपसे रोजगार मांगता है। और ये जर्जर स्थिति, इसको देख करके यदि किसी को रोना ना आ जाए, किसी की व्यवस्था पे हंसना ना आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं मिलाता हूं आपको यहाँ के ग्रामीण से, जो इस व्यवस्था के बारे में कहेंगे, बताएंगे क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह तो ग्रामीणों पर ही आता है। कहिए महोदय, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं। ये जो आपने ये देखा। सबसे पहले मुझे आप बताएं जी कि आप कहते हैं कि हमारा देश जो भारत है ये गांव का देश है, जी और 1960 में आप जी समृद्ध गांव थे। इसका मतलब जी आपके गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। जी मैं जरा कहूँ कि चलिए जरा छाए में, जो स्वास्थ्य उप केंद्र राहतपुर समुदाय प्रखंड विकास बलिया के अधीन 1960 लिखा हुआ है। अर्थात आप 1960 में एक विकसित गांव थे। और ये आज आपकी ये स्थिति क्या कारण रही? सरकार की, आदमी की, या फिर हमारी जो ये दुर्दशा हो रखी है? आज हमारे, क्योंकि जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय तो हम लोग की जन्म भी नहीं हुई थी, लेकिन बाप दादा ये बताते हैं कि ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र राहतपुर है, यह इस पूरे दीरा क्षेत्र का मात्र एक साधन हुआ करता था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो किसी को भी कुछ भी तरह का तकलीफ होता था, यहाँ लोग आते थे और इलाज करा के स्वस्थ होके जाया करते थे। यहाँ स्टाफ रहते थे, स्टाफ का रूम था, ये स्टाफ का आवास हुआ करता था, लोगों का इलाज होता था। साथ ही यहाँ एक पशु अस्पताल भी हुआ करता था, जहाँ की चूंकि ये कृषि से रिलेटेड हम लोग का गाँव है, ये दीरा क्षेत्र कृषि पर आश्रित है। यहाँ पशुओं की संख्या ज़्यादा थी, पशुओं का भी अस्पताल था। मैं वो इतिहास, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चरमराई क्यों,
यदि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में किसी को विकास या समृद्ध क्षेत्र दिखाना हो तो वो सदानंदपुर, बरियारपुर, राहतपुर लेके आएंगे। यदि उनको लगता है कि मैं शिक्षित जगह दिखाऊं, उनको लगता है कि मैं समृद्ध गांव दिखाऊं, तो वो इन गांवों को लेकर के आएंगे। जो इन सिले पट पर लिखे हुए अंकित जो शब्द हैं वो शब्द भी चीख कर रहे हैं। जब 1960 में हो सकता है बलिया का उप स्वास्थ्य केंद्र इतने बड़े व्यवस्था में ना फैला हो, तब आपका राहतपुर का ये उप स्वास्थ्य केंद्र फैला हुआ था। और आज ये जो जर्जर स्थिति में है उसका कारण क्या रहा? ये सरकारी, आप सरकार को मैं चाहूंगा कि आप खुल कर कहें, किसी सरकार का समर्थन नहीं, किंतु जो व्यवस्था चरमराई है उस व्यवस्था में कौन दोषी है? सरकार की उदासीनता के कारण ये सब नतीजा है। सभी सरकार, ऐसा नहीं कि आज की सरकार, नहीं, सारे सरकार की सरकार से बात कर रहे हैं। हाँ, सारे सरकार, 60 की सरकार ने तो कम से कम यहाँ चलाया, लेकिन 60 के बाद लोग कहते हैं कि 74-75 के बाद से इसकी दुर्दशा होनी शुरू हो गई। और अब तक बिहार में जितनी सरकारें आई है हाँ, तो सब के सब इन स्वास्थ्य केंद्र के विघटन के जिम्मेदार हैं। जी जी जी, निश्चित। और सरकार, और कागज पर आज भी मेरा स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू है। सबसे दुर्भाग्य की बात है। साथ साथ ये स्वास्थ्य केंद्र कागज पर चालू है। हाँ, कैसे कह सकते हैं? मैं खुद गया था पशु अस्पताल बलिया, वहाँ रजिस्टर पर ये कागज पर चालू है। वहाँ के पदाधिकारी बोले कि मैं आऊँगा, देखूंगा, ये करूँगा। हम लोगों ने गांव से एक एप्लीकेशन लिखा के विभाग तक हम लोग दौड़े, कागज पर चालू है लेकिन व्यवस्था नहीं। आप इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? ये कंप्लीट सरकार का फेल्योर है। तनख्वाह ले रहे हैं डॉक्टर और यहाँ तक आ नहीं रहे हैं, जबकि हम आशा कर रहे हैं इस सरकार से कि इस वैश्विक महामारी में हमारे घर तक जीवन रक्षक दवाइयाँ पहुँचाए। कंप्लीट ये सरकार का फेल्योर है, चूंकि जब कागज पर है लोगों का इलाज नहीं हो रहा। अभी कोरोना का महाकाल है, एक दिन भी गांव के अंदर जागरूकता अभियान स्वास्थ्य विभाग के। आपका घर यही है? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर को देखा आपने? डॉक्टर सुना हूँ कि ये वेतन मिलता है यहाँ पे। सुना है। इस अरे डॉक्टर आए भी तो इस जर्जर बिल्डिंग में क्या करेंगे डॉक्टर आकर के? यहाँ व्यवस्थित पंचायत लोग करेंगे, मुखिया सरपंच है। 15 गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ मुखिया सरपंच जो है ये मनमानी दादा लोग ये सब, मतलब जो ये मुखिया सरपंच तो नहीं है ना जिन्होंने पशु बांध रखा है, गोबर ठोक रखे हैं? नहीं तो उन्हीं लोग का कमजोरी है, उन्हीं की कमजोरी की वजह से। वास्तव में बहुत न्यायपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हम जिम्मेदारी देते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बोले वोट से हटकर। वो नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? धर्म से हटकर बोलना चाहिए। उनको तो वोट से कम है, चाहे क्षेत्रीय सरकार से ज्यादा। रंजन बाबू, आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी उभर कर आना चाहते हैं, आप जरा सरकार से हटकर बात करें। सरकार के पास दिव्य दृष्टि तो नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं इसमें, उनको बोलना चाहिए। बरियारपुर, राहतपुर, सदानंदपुर का पंचायत रहा होगा उस जमाने में, और यहाँ के सक्षम लोग थे तो उन लोगों के प्रयास से हॉस्पिटल आएगा। सरकार ने तो फेंक करके नहीं दिया होगा ना? और आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आपके क्षेत्र में जो गांव मुखिया सरपंच? मैंने इस संबंध में मुखिया जी से भी बात की थी, और जितनी भी बैठक हुई है उसमें मैंने वहाँ प्रश्न भी उठवाया है। अगर आप जितना भी ब्लॉक का बैठक होता है जनप्रतिनिधियों का, उस रिकॉर्ड को अगर खंगालेंगे तो उसमें आपको इस प्रश्न को उठा हुआ आपको मिलेगा। पहला। दूसरा, जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि पंचायत स्तर के प्रतिनिधि का ये दोष है, लेकिन दिक्कत सर ये है कि जब यहाँ आते ही नहीं है, जब व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी तक आपके गांव के लोग जाते हैं, गुहार लगाते हैं, गुहार लगाया भी है। आज आपके पास इसके साथ जुड़ा हुआ पशु चिकित्सालय है और आपके जो माननीय सांसद महोदय हैं वो उनके पास ये प्रभार है, तो आशा नहीं रखते हैं आप या गुहार नहीं लगा सकते? सर, इसके बारे में मैं पिछली साल 2020 के अक्टूबर में मैं व्यक्तिगत रूप से गांव के लोगों का एक एप्लीकेशन तैयार करके पब्लिक पार्टीशन, पब्लिक पिटीशन लिखकर, और कम से कम 10-20 प्रमुख लोगों के साथ वो उनसे मैं जाकर मुलाकात किया था। टाउनशिप रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में उनका निवास हुआ करता था। उन्होंने देखा, बोला डॉक्टर नहीं है। फिर उन्होंने अनुशंसा किया कि ठीक है मैं देखता हूँ, इसको मैं चालू कराऊंगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात आश्वासन पर ही सब कुछ होता रह गया। उन बिल्डिंगों की मैं कुछ जर्जर स्थिति दिखा दूं आपको, और उस जर्जर स्थिति के साथ मैं समापन कर दूं कि आखिर क्या माजरा है, आखिर क्या माजरा है कि इतने बड़े भवन का निर्माण हुआ यहाँ पर। मुझे लग रहा है 7 से 8 बड़े बड़े भवन का निर्माण हुआ है, और इस उस जमाने की बात है जब सामुदायिक भवन के लिए गांव के गांव
धरना प्रदर्शन करते रहते थे, तब इन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ और ये बिल्डिंग का निर्माण आज अतिक्रमण के अलावा कुछ भी नहीं है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की जो दशा है, उस दशा के आधार पर आज वो सरकार चीख रहा है कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास उपकरण लगाने के लिए जगह नहीं है। और इन जगह को देखे महोदय, इन जगह को भी किसी दानवीर ने अपने खेतों को, अपने जमीन को आपको दान किया है और आप इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मैं जो हालात है, अब वो हालात कहता है कि आपको राजनीतिक परिदृश्य से हट करके संघर्ष करना होगा, तो सामाजिकता के आधार पर संघर्ष करना होगा, मिलजुल कर संघर्ष करना होगा, तब ऐसे विकारों से आप दूर हो सकते हैं। ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र राहटपुर जो हमारे नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम कुछ भी कह लें, सरकार हम बनाते हैं, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। यदि हम भीख में उनको वोट देते हैं तो हम में गिरबान पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जो नेता यहाँ से जाते हैं और जा कर के इन टूटे खंडहरों को देखकर यदि हंसते होंगे तो उनके हंसी के लिए, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था के लिए उनको किसी न किसी जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।